अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए इस बात का इल्म हो गया है कि बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने मालेगांव सेंट्रल हलके के लिए जो 20 नवंबर को असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन में शहर अजीज़ के हरदिल अजीज़ एमएलए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद करदा उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को अपनी जमात के साथ और अपने अदारों के साथ जो है मुकम्मल ताईद व हिमायत का ऐलान किया है। मौलाना ने महाराष्ट्र में कई उम्मीदवारों का ऐलान किया है, मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों का हालात के एतबार से शहर के और जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी का जायज़ा लेने के बाद उलमाए कराम की एक टीम और दीगर हलकों से राय लेने के बाद जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो है महाराष्ट्र में जो है तमाम उम्मीदवारों की हिमायत का फ़ैसला किया है। उसमें हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का भी हिमायत का फ़ैसला जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने किया है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकामी ज़िम्मेदार होने के नाते से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और उनके रफ़क़ा और उनकी जमात का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत ने हमारी जमात के उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया, एतमाद जताया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुस्तक़बिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी से नवाजते हैं तो हम और हमारे नुमाइंदे मौलाना की हज़रत की जो उम्मीदें हमसे वाबस्ता है, हमारी पार्टी से और हमारे नुमाइंदे से, उस पर पूरी तौर से मुकम्मल तौर से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज जो है मालेगांव शहर जमात इस्लामी ने भी जो है अपनी हिमायत जो है मालेगांव सेंट्रल हल्का नंबर 114 के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को जो है दी है। हम मालेगांव शहर जमात इस्लामी के भी मशकूर व ममनून हैं कि उन्होंने हम पर एतमाद जताया, हमारी जमात पर एतमाद जताया, हमारे उम्मीदवार पर एतमाद जताया और हमसे जो उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता की है और तहरीरी तौर पर जो अपने मुतालबात हमको बज़रिया व्हाट्सएप रवाना किया है, हमने उसे देखकर, पढ़कर, समझकर जो है इस नतीजे पर भी पहुँचे हैं कि जो हमारी सोच है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारा मकसद है और जो इस शहर का आम वोटर चाहता है, वो उनकी भी सोच है, जमात इस्लामी की भी सोच है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम चुनकर आने के बाद उनकी तवक्कात पर भी पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि बरोज़ सनीचर 16 नवंबर को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है वो मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं। मालेगांव में हमारे कौमी सदर असदुद्दीन साहब का पैदल दौरा होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है सदर मौसूफ जो है वो पैदल दौरा करेंगे, आवाम से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, आवाम से बराह रास्त राब्ता करेंगे और मजलिस के हक़ में आवाम की हिमायत के लिए जो है गुजारिश भी करेंगे। और इसी के साथ साथ बरोज़ सनीचर को शाम 7 बजे से 10 बजे तक मालेगांव रौनकाबाद चौक
जो मालेगांव हाई स्कूल की जानिब से जो एक सड़क आती है, एक सलामताबाद की जानिब से आती है और जो एक सीधा अब्बास नगर की जानिब से आती है, और एक पीछे जो है फिरदौसगंज से आती है, उस चौराहे पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक जलसा आम होगा। सदर मौसूफ जो है शहर और मुल्क की सियासत पर वहाँ पर तबसरा करेंगे, और अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल रही तो हमारे उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी इस जलसा आम से अपना खिताब इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे। इसी के साथ साथ हम जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के डॉक्टर्स की टीम से राब्ते में हैं, वहाँ पर जो मौजूद ज़िम्मेदारान हैं उनके राब्ते में हैं। आज जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को जो है बाहर निकाला गया, हॉस्पिटल के रूम के से बाहर निकाला गया, और जो है उन्हें जो है वॉक कराई गई, मामूली सी जो है रियाजत वर्जिश एक्सरसाइज कराई गई, और जो है उनके तमाम जो है मेडिकल रिपोर्ट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो है अभी तक बेहतर आई है। ऐसी कवी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि कल बरोज़ जुमा जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कल अगर सुबह जल्दी ही अगर मुफ्ती साहब को डिस्चार्ज मिल जाता है तो पार्टी की जानिब से एक प्रोग्राम बनाया गया है, जमात की जानिब से एक प्रोग्राम बनाया गया है कि मालेगांव के शहरियान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के सेहतयाब होने पर और शहर में लौटने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे, और अल्लामा इकबाल पुल पर उनके इस्तकबाल के साथ उन्हें जुलूस की शक्ल में जो है उनके मकान तक लाया जाएगा। इसके लिए जो है हम रात में दोबारा एक प्रोग्राम जो है डिक्लेयर करेंगे कि कल किस वक्त जो बनी हुई तरतीब और वक्त है वो कल जुमा के फ़ौरन बाद की है, यानी जहाँ भी जुमा की नमाज आखिर में होती है उस नमाज के बाद गालिबन 2:30 से 2:45 के बाद ही ये प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया है। मेरी शहर के तमाम ही लोगों से, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के चाहने वालों से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही अकीदत रखने वालों से, मोहब्बत रखने वालों से और चाहने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के वालेहाना और पुरतपाक इस्तकबाल के लिए दोपहर 2:45 बजे अल्लामा इकबाल पुल पर तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत